गुरु धन्यवाद गुरु। सारे बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जब किसी की अर्थी जाती है तो सभी अर्थी को उठाने वाले बोलते हैं राम नाम, प्रभु का नाम, हरि का नाम। तो वो सब जिंदा को बोलते हैं कि मुर्दा को बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी, मुर्दे को बोलते हैं। जिंदा को क्यों बोलते हैं? जिंदा को भगवान का नाम संग नहीं है क्या? हाँ जी, है ना? तो अब जब भी अपने संबंधी से बात करो ना, जहाँ बेटी दी है, बेटा दिया, उससे बोला बहन जी राम राम संगे, हरि का नाम संगे, नहीं बोल सकते? कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिंदा बोलो तो ही काम का है, अब मुर्दा बोलने का तो कोई है मतलब? ये तो बल्कि मुर्दा के ऊपर एक चमाट है। वो बोलेगा जीवन भर थे तो यूं बोलते थे अरे घबराओ मैं हूं ना। जिंदा है तो सब बोलते हैं मैं हूं, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, हम बैठे हैं। और जैसे ही प्राण निकल गए, अब काल अकेले को ले जा रहा है और जाने वाला प्राणी बोलता है कि भाई मेरे साथ चलो, मेरे को अकेला ले जा रहा है। नहीं भाई हम नहीं चलेंगे, राम नाम, हरि का नाम। आप कभी सत्संग पर ना आओ, आपकी बहू, आपका बेटा, आपका पति घर में रोक लेगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ। अरे कल चले जाना, रोज तो जाते हो। कभी कोई घर से बोलता है कि भाई आपका टाइम हो गया है, जाओ, यही काम आएगा, राम नाम संग है। हम तो आपको आग लगाएंगे जब शरीर छूट जाएगा आपका। पति देवता बोलता है कभी कि तू चली जाएगी तो मैं दूसरी ले आऊँगा, मैं कोई काम का नहीं हूँ। भगवान का नाम जो को है, तो आप सबसे पूछ रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी जवाब देते चलो। कोई नहीं बोलता। अब जब प्राण निकल जाए तो कितने सारे जने बोलते हैं राम नाम संग है, हरि का नाम संग है, प्रभु का नाम संग है। कोई भरोसा नहीं। हमने तो अच्छा एक बड़ा प्यारा सज्जन था, उसकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया, तो 12वें के बाद 10 दिन बाद ही दूसरी लुगाई घर में ले आए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बच्चे हैं, इनको कौन परवरिश करेगा? कितना बड़ा जीवन है, कैसे निकलेगा? अरे हमारी माताएं बहनें बच्चों की टोली के साथ अपना जीवन निकाल देती हैं, आप कैसे लो? साईं हे अच्छी आए न वन्या जल्दी, ये आ गए न, भागे भागे भागे। जिनके पीछे दौड़े दौड़े भागे, छोड़ते हो भगवान को छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो आपकी जगह दूसरी को बिठा दिया। सब ऐसे नहीं है, पर जो जिनको हम नहीं समझते कोई गारंटी है? हाँ? कहिए श्री राम। है कोई भरोसा? एक बहन जी ने तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए पहले ही पति को बोल दिया, देखो मैं मर जाऊं ना तो मेरे बच्चे को पालने के लिए दूसरी ले आना। तो ऐसा क्यों किया? तो बोले वो दिमाग पे थोड़ा हैवी हो रहा था सोच विचार, निकले माँ पानी गोड़ लाए शना। बताओ, अब उस संसार के पीछे हम भाग रहे हैं जो कोई काम आने वाला है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। कहिए श्री राम। इसलिए गुरु की प्यारी सार संग, भगवान का नाम जपा करो, ईश्वर का सिमरन किया करो, नाम ही काम आएगा, बाकी कोई काम आने वाला संसार में नहीं है। ये सारे बंदोबस्त पूरे के पूरे तगड़े प्रभु के हैं। आप भी अगर ये भ्रम पालते हो कि मैं हूं तो ऐसा है, मैं हूं तो मेरे कारण ये है, ये हमारे बड़े बड़े भ्रम हैं।
आप वो जगह छोड़ करके देखो, उधर से चले जाओ तो देखो आपके बिना भी काम होंगे। कहिए श्री राम, कहिए श्री राम। जो बोलना पड़ेगा प्यार से बोलिए श्री राम। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे। जब लंका में पहुंचे तो वहां पे त्रिजटा नाम की राक्षसनी थी। उसने कहा कि मैंने सपना देखा है कि राम का दूत आया है और वो पूरी लंका को अब आग लगाएगा। कहिए श्री राम। हनुमान जी बोले मैंने तो ऐसा सोच के ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सीता माता को ढूंढने आया हूँ। सीता माता को राम की निशानी लेके, सीता माता से राम के लिए निशानी लेके मैं चला जाऊंगा। त्रिजटा की छो छात से चाहे पीती कौन ही चाहिए चाहते क्या लाए। कहिए राम। अब देखो कैसा बंदोबस्त हुआ। हनुमान जी को कुछ करना ही न पड़ा। जब छुप कर के हनुमान जी देख रहे थे सीता माता को, तो रावण बड़े क्रोध में, बड़े आवेश में गुस्सा करके सीता माता के तरफ बढ़ा तलवार लेकर के कि तुम मानो हमसे विवाह करो, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तो ये लंघे ही तो आते ॾिसंदी ना है, कोई मथो गाढ़ो तो अचे कि न कीअं तो अचे, बाक़ी वेहण जो मतलब कहिड़ो, बुत वांगे वेठी ही बस। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, जोर से बोलो, प्यार से बोलो। तो उसी वक्त मंदोदरी ने आके पकड़ लिया हाथ। बोले ये क्या कर रहे हो, अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो, ये मैं आपको उसके तलवार मारने दूंगी नहीं। कहिए श्री राम। हनुमान बोले लो, अगर मैं सामने आता बचाने के लिए तो मुझे अहंकार आ जाता कि सीता माता को किसने बचाया, मैंने बचाया। पर भगवान ने खुद ही रक्षा कर दी। मंदोदरी के रूप में भगवान ने ही रक्षा की। किसकी? सीता माता की। कहिए श्री राम। अब लंका को आग लगाना था तो राम हनुमान तो कभी आग लगाता ना, और नाम बदनाम हो जाता किसका, हनुमान का, कि देखो आए थे सीता माता से मिलने और आग लगा के चले गए। तो भगवान सब ऐसे बंदोबस्त बनाता है। खुद ही हनुमान को पकड़ा गया, उसकी पूंछ पर कपड़ा बांधा गया, उसको घासलेट डाला गया और आग लगाई गई। कहिए श्री राम। अब आग लगाने का मौका लंका में किसने दिया, रावण ने तो दिया। कहिए श्री राम। नहीं तो हनुमान को पकड़ के मारने वाले थे राम जी, तो फिर राम जी ने फिर रक्षा कर दी, विभीषण के हृदय में बैठ गए और हनुमान जी के लिए रावण से कहने लगे कि हे ज्येष्ठ भ्राता रावण जी, अतिथि को रामदूत को मारना पाप होता है, इसलिए आप इसको मारो नहीं। किसने रक्षा की? देखने में तो विभीषण ने की, दिखेगा विभीषण, पर हकीकत में रक्षा किसने की? राम ने की। कहिए श्री राम। तो भगवान किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं वो ही हमारी मदद कर रहा है, वो ही हमारी रक्षा कर रहा है। गर्भ में पालने वाला वो, जन्म मरण मृत्यु हर जगह पर उस प्रभु परमात्मा के हाथ है। तो हमें भजन उसका करना चाहिए। हम तो संसार का भजन कर रहे हैं, संसार के लिए हमारे पास तन मन धन सब परमात्मा की दी देन, पर समर्पित हम कहाँ करते हैं? संसार की तरफ। कहिए जय श्री कृष्ण। आज दोपहर को एक बहन जी खड़ी थी, वो सेवा कर रही थी, बेटू का फोन आ गया तो भैया भोजन के लिए अभी तक मम्मी आई नहीं है, तो हाथ में सेवा जी छोड़े छोड़े भागे जाए, जल्दी जल्दी करे जाए। कहिए श्री राम। हम उस वक्त मन में सोच रहे थे, ज्ञान आ रहा था, सुनना सब सेवा आधे में नहीं छोड़ दी गई, पर जल्दी कर करके भाग रही थी। अब जिस बेटे के लिए जल्दी जल्दी करके भागते हैं हम, जब हमारा शरीर पड़ा रहेगा ना, वही बेटा वही दुनिया जल्दी जल्दी कहेगी भाई जल्दी उठाओ शरीर को, शमशान घाट में देर हो गई है। अगर 11 बजे का टाइम दोगे ना उठाने का, और अगर 11:30 बज जाएंगे ना, तो हमारी औलाद, हमारे ही पति लोगों के कारण बोलेंगे भाई लोग बोल रहे कितनी देर हो गई, आधा घंटा ऊपर हो गया, अब जल्दी उठाओ। हम उनको खाना खिलाने के लिए जल्दी करते हैं, और जब हमारा प्राण निकल जाएगा तो हमारा शरीर उठाने के लिए वो कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं 1 घंटा तो और रहने दो, हमारी माँ को हमारे पास रहने दो, हमारी पत्नी को हमारे पास रहने दो, हमारे पिता को हमारे पास रहने दो। कोई मिलेगा?
घट फूटे कोई बात न पूछे। जब शरीर रूपी मटके से प्राण छूट जाएंगे, घट मतलब मटका, घट फूटे तो कोई बात न पूछे, काढ़ो काढ़ो होई। सब बोलेंगे जल्दी करो, देर हो गई है। देवास वाली बेटी का इंतजार था, वो भी आ गई, चलो अब देर मत करो, जल्दी जल्दी उठाओ, कहिए श्री राम। श्री राम। लोगों के आने से पहले तो हमारी अर्थी तैयार हो जाएगी। किसके लिए? घर से निकालने के लिए। और हम उनके लिए देखो कैसे कैसे भागते हैं। इस सच्चाई से मुंह कब तक मोड़ोगे? सच्चाई तो यही है। कहिए श्री राम। श्री राम। जोर से बोलो ना, श्री राम। प्यार से बोलो ना, श्री राम। कहिए हरे राम, हरे राम। कहिए सत्यनाम। सत्यनाम। तो गुरु की प्यारी सार संगत एक प्रभु का नाम ही है जो काम आने वाला है, बाकी तो सब झूठ है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम सीता राम। सारे गाइए ना। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ओ, अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन। बोलो ना, अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन। फिर पाप में क्यों डूबा है तेरा आज ये तन मन। फिर पाप में क्यों डूबा है तेरा आज तन मन। फिर पाप में क्यों डूबा है तेरा आज ये तन मन। फिर पाप में क्यों डूबा है तेरा आज ये तन मन। ये पाप की नैया तुझे ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना। चांदी आएगी। बोलो सज धज कर जिस दिन मौत शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। सभी बोलो छोटा
छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू पर सोने के सामान सब तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े, हमारी उम्र का कोई भरोसा, पर हमारे सपने देखो मुंगेरी लाल जैसे। पहले एक सीरियल आता था ना, वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता था भगत साहब। कहिए जय श्री कृष्ण। छोटा सा तू कितने बड़े, न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे। आगाह अपनी मौत का कोई बशर नहीं। कह रहे तुम्हें अपनी मौत का तो कुछ पता है ही नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण। आगाह अपनी मौत का कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पर तेरी पल की खबर नहीं। अच्छा वाला पल की खबर भी हो तो हम कौन सा बड़ा तीर मार लेते हैं। चलो बताओ, कोरोना का पता पड़ा सबको, क्या कर लिया, क्या बदल। कहिए जय श्री कृष्ण। हमको नहीं करना है तो बस नहीं करना है। राजा परीक्षित को 7 दिन पहले पता पड़ा कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, तो उसने कथा सुनी, कीर्तन सुना और अपना मोक्ष का द्वार खोल दिया। हमको 7 महीने भी पहले कोई बताए ना, तॾहिं बि उते जा उते ईंदासीं। छा कंदो काल मोह अचे, मां भींडियूं झले वेठी आयांसि, भिंडीअ सां गर्दन कटे छॾींदीसांसि। कहिए हरे राम। हमें करना ही नहीं है भजन। सच्ची बात तो यही है। अंधेरे में जिए जा रहे हैं, अंधकार में जिए जा रहे हैं। लग रहा है मां सस ठहियम, लग रहा है ॾाॾी ठहियम, लग रहा है यानी हीअं ठहियम, हू ठहियम। हकीकत है सब कुछ बन गए। बहन भी बन गए, धर्म पत्नी भी बन गए, माँ भी बन गए, दादी भी बन गए, पिता भी बन गए, भैया भी बन गए, नाना भी बन गए, नानी भी बन गए। पर जो मनुष्य जीवन बनाना था वो वहीं का वहीं रह गया। गए श्री राम। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू और सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, ओ मिट्टी काया मिट्टी में, एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी। उस दिन ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? हाँ जी, 5 तत्वों से। ये लोगों ने कई तो बार हमारे सुन के और रट के रखा है। 5 ये भुगी भाजी ठाहींदा आहियो न, पटाटो, टमाटो, वाङण, गोभी, ग्वार, ये शरीर भुगी भाजी लगे। कहिए राम। बताओ 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहले तो बताओ किस किस को पता है कौन कौन से, वो हथ दिखा करे। 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो हाथ ऊंचा करो अच्छे से। निर्मल बाबा, और ये इतने सारे जनों को पता है। अच्छा, किस किस को पता नहीं है 5 तत्व, वो हाथ ऊंचा करो। तो अच्छे से आप 5 तत्व हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? इतने जनों को पता नहीं है। देखो याद करो, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। सुनो, धरती नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह किसने बोला? वो तो ये तो विषय विकार है, सॉरी विकार है, विषय नहीं। कहिए श्री राम। विषय अलग होता है, विकार अलग होता है ना? ये भी पता है।
विकार मतलब हाँ जी, विषय विकार हैं 5, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन विकारों के विषय जैसे काम को अगर आगे करें तो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। काम का विषय कौन सा हो सकता है? स्त्री पुरुष। तो विषय अलग होते हैं, जैसे क्रोध का विषय है, लालच का विषय पैसा है, अतृप्ति है, मोह का विषय परिवार है, अभिमान है, ये विषय है। कहिए श्री राम। श्री राम। वासनाएं अलग होती हैं। कहिए श्री राम। जोर से बोलो श्री राम। इतनी बड़ी हो गए आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। इतने सत्संग होते हैं गली कूचों में, बाइयां बैग लेकर जहाँ जहाँ टैक्सियां लेकर दौड़ती हैं, सुनते नहीं हो उनका कि वो खुद ही नहीं बताती है। कहिए जय श्री कृष्ण। इनको याद रखो। अब 5 जो तत्व हैं वो 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है। कौन कौन सा? अग्नि हमारे अंदर है, अग्नि, धरती, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्व से ही ये शरीर बना है। फिर से बोलो 5 तत्व कौन कौन से हैं विका देवी? अग्नि, ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो हमारे श्वास, हमारे वायु हवा में उड़ जाते हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। जो ये शरीर है, हाड़ और मांस है, ये मिट्टी में जल करके राख, ये मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में प्रवेश करते से अग्नि में विलीन हो जाता है। जल तत्व, जब हमारी अस्थियां जल में परवान होती हैं, और जब हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता, जब न राख रहती है न जल रहता है, तो हम क्या हो जाते हैं? आकाश हो जाते हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। 5 तत्व को तन रचो, गुरुबाणी करेंगे। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान। चतुर सज्जनों ने इन चीजों को जाना है कि हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान। जिहते उपजो नानका, जिसमें से ये पैदा हुआ है, लीन ताई में मान, फिर वापस उसी का उसी में लीन हो जाता है। तो मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। अच्छा, कभी आप नाक का कोका हो, कान का कोका हो, उंगली में अंगूठी हो और प्राण निकल जाएंगे, छोड़ेंगे बच्चे कि अरे ये तो जाने दो अम्मा के साथ? हाँ जी, देखो जिंदा हैं तो दान भी नहीं करते हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। और जब मर जाते हैं तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बस अजते मुंडन सां भर दिए दो दबो कंगणी कंगणी का कहीं कूका कहरी काल जिम बोड़ा कीन बुधन। कहिए जय श्री कृष्ण। बहरों को सुनाई नहीं देता। कहिए श्री राम। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो ना। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्या काम आएगा? सिर्फ राम का नाम। सीता राम राम राम। ओ पर खोल के पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पर खोल के पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा।
पिंजरे तोड़ के उड़ जा, माया बंधन के सारे पिंजरे तोड़ के उड़ जा, वरना धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, ओ जिस दिन मौत तेरी, तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, तो ना ना काम आएगा ना चांदी आएगी। पार्श्वनाथ की बात बता रहा हूँ। कोई सी सेक्टर है यहाँ पर, एक बाबूजी हमको लेने आए कि आपके यहाँ पर हमारे सत्संगी हमारी धर्मपत्नी रोज आती थी, वो आपको याद कर रही हैं। तो हम जब गए वहाँ पर उनके घर, दूसरी मंजिल पर चढ़कर वो बहन जी ऐसी गहरी सांस ले रही थी, बिस्तर से ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, निंद्रा अवस्था में। तो ये श्री राम, श्री राम, बोले सब उपाय कर लिए महाराज जी, अब ये ठीक होने का हिसाब नहीं। तो उनको हिला के उठा रहे थे कि भाई देखो आप यहाँ जाती थी, वो गुरुजी आए हैं, कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री हमने कहा नींद से मत उठाओ, तो बोले नहीं आपको ही याद कर रही हैं, क्या पता प्राण बिखेरूं कब निकल जाएं, इसलिए इसको आप दर्शन दीजिए। और हम कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने उठाया, कहिए श्री राम। श्री राम, उन्होंने बड़ी धीरे से आंखें खोली, हमको जैसे तैसे नमस्कार किया, प्रणाम किया, और हम फिर वहाँ से चले आए, कहिए श्री राम। श्री राम, अब वो अवस्था थी, ऐसा लग रहा था अभी गई, बिस्तर से ऊपर फिर धड़ाम नीचे गिर जाए। थोड़ा सा सांस लेने में इतनी तकलीफ, सांस ले तो जिसको होती है पीड़ा तो वही जाने। हम तो भी नॉर्मल बैठे हैं, घर जाते हैं नॉर्मल सो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको घुटनों की तकलीफ होगी, कमर की तकलीफ होगी, सर की तकलीफ होगी, आँखों की तकलीफ होगी। पर ये तो कितनी कठिन स्थिति है कि शरीर से प्राण भी ना निकले और हालत मरने से बदतर हो। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, अब मौत गुनगुना रही है कि मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, और उस वक्त ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, उस वक्त क्या काम आएगा? सोना बचाएगा, सोना चांदी बचाएगी। ये श्री राम। श्री राम, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। एक आध घंटे बाद पता पड़ा कि अम्मा ने शरीर छोड़ दिया। उनके घर से आए, बोले उसके प्राण आप में ही 2 दिन से फंसे थे, उनको मैं मिला नहीं था, आपका दर्शन हुआ और उन्होंने शरीर का त्याग किया। कहिए हरे राम। हरे राम, तो जो किया गया कर्म है, जपा हुआ नाम है, की गई सेवा है, वो ही काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम, सीता राम राम, सारे बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम, सीता राम राम, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। सुखमनी साहब में वचन है, जह मात पिता सुत मीत न भाई, जह मात पिता सुत मीत न भाई,
मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। मन जहाँ पर बेटा, पति, भाई, बंधु, संबंधी जमेंगे तब की उनके बोलने से। बेटा घबरा रहा था कि मम्मी मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। माँ ने बोला बेटा घबरा नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे। उस बच्चे को इतना विश्वास था माँ के आशीर्वाद पर, आशीष अब्बा परीक्षा में लेके ही नहीं आया कुछ। जब फेल हो गया तो माँ के ऊपर गुस्सा कर रहा था। बोले क्यों गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर? तो बोले आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया, मैं फेल हो गया। आपने बोला था मेरा आशीर्वाद पास होना चाहिए था, फेल क्यों हो गया? ध्यान ही नहीं है। हाँ? तो बस हमारा भी तो यही हाल है, हम जपते कुछ है नहीं, बस आशीर्वाद लेके भागते फिरते हैं। कहिए श्री राम। भगवान कैसे साथ देगा, नाम कैसे साथ देगा? जब जपोगे तब न। कहिए श्री राम। मुझे बताओ शंकर भगवान पर जल कौन चढ़ाता है रोज? थोड़ा हाथ लंबा उठाओ देखें। अच्छा बस अब ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि और भी तो नेम करते होगे, सूरज पे जल कौन चढ़ाता है रोज? अब दूसरे हाथ है। अच्छा तुलसी माता पर जल कौन चढ़ाता है रोज? जोर से हाथ, थोड़ा लंबा भी हाथ किया करो। कहीं जय श्री कृष्ण। अच्छा माता के मंदिर कौन जाता है रोज? साईं बाबा मंदिर, माता मंदिर या हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर जाते हो ना? जो जाते हो। अच्छा ये यहाँ पर जो जाते हो, जल चढ़ाते हो, गणेश मंदिर जाते हो, यहाँ जिस भी मंदिर जाते हो, सच बताओ दिल पे हाथ रख के, वो क्यों जाते हो, क्यों करते हो, जल क्यों चढ़ाते हो? तुलसी पर जल रोज क्यों चढ़ाते हो? माइट्रा नहीं है, क्यों चढ़ाते हो? हाँ तो जो सास बैठी है उसके ऊपर ही चढ़ाओ ना, वो साक्षात जिंदा बैठी है, माँ बैठी है, उसके ऊपर चढ़ाओ। मम्मी अच्छे लोटो। कहिए जय श्री कृष्ण। शंकर भगवान पर क्यों जल चढ़ाते हो? सौरो भी बैठवा वडो, पापा भी बैठवा। पापा अजय बाय बाय बादशाह हो जय गिरजाड़े सुरेश। वो भगवान नहीं क्या? माँ बाप भी तो भगवान है ना। पर जो चढ़ाते हैं ना उनका कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है कि ये चढ़ाने से ये होता है। कोई शनि महाराज पे जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। शनि महाराज किस किस के घर आते हैं? हर शनिवार को। तो रुपये चढ़ाते हो, तेल चढ़ाते हो, देते हो ना, क्यों करते हो ऐसा? शनि का दोष जो हो उतर जाए। सूर्य पे जल क्यों चढ़ाते हैं भाई? सूर्य ग्रहों का राजा है, दोष उतर जाएंगे। कोई हनुमान पे लाल चौड़ा चढ़ाते हैं सिंदूर का। और तो छोड़ो, गुरु पे रुमाल चढ़ाते हैं। तो गुरु पे रुमाल भी क्यों चढ़ाते हैं? ये जो भी कर्म है ये आप किसी न किसी फल को पा लेते हो, समझ रहे हो? ध्यान से थोड़ा सा सुनना। शिव जी पे जल चढ़ाना, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ मत चढ़ाओ, मैं तो यूं बोल रहा हूँ एक चढ़ाते हो तो दो चढ़ा के आओ। मेरा क्या जरा, अभी तो गर्मी है, बल्कि शंकर भगवान खुश हो जाएगा। एक चाड़ी दी संकट लेकर आने बहता चल। मैं तो यूं नहीं कह रहा हूँ मत चढ़ाओ। हनुमान जी पे लाल चौड़ा चढ़ाते हो सिंदूर का तो बिल्कुल चढ़ाओ। गुरु पे रुमाल चढ़ाते हो, दो चढ़ाओ। पर ये जब हम चढ़ाते हैं तो इनके पास हमारे फल की कोई ना कोई आश होती है, कामना होती है ना? और वो फल हमको मिल भी जाता है, ठीक है? तो जो आपने किया उसका फल तो आपको मिल गया, पर वहां के लिए क्या? जो किया उसका फल तो आपको यहाँ मिल गया, पर वहां के लिए क्या? वहां के लिए तो नाम ही था ना, सिमरन था ना, वो कहा जपा। कहिए जय श्री कृष्ण। महाराज सिमरन क्यों नहीं करते हैं सब? आप देखोगे, सच्ची बताओ, माथा टेकने वालों की भीड़ ज्यादा होती है कि सिमरन करने वालों की भीड़ ज्यादा होती है? जल्दी से बताओ। गौर कर रहे हो ना? माथा टेकने वाले ज्यादा मिलेंगे पर सिमरन करने वाले ज्यादा। सिमरन करने वालों से भी कम, फिर सेवा करने वाले और कम। कहिए श्री राम। अगर मैं आपसे पूछूं राम भगवान का सेवक कौन है, जल्दी बताओ। देखो एक ही नाम बताए, था ही एक। और हनुमान के भक्त कितने बताओ? बहुत हैं। कहिए श्री राम। पर सेवक कौन? एक ही।
तो सेवा करने वाले, सिमरन करने वालों से भी और कम मिलते हैं। कहिए श्री राम। इन बातों को गौर से फरमाया करो, ध्यान दिया करो कि संतन को समझाना क्या चाह रहे हैं। याद रखो प्रभु की प्यारी सार संग, जो चीज आपको काम आने वाली है ना, उससे आप कोसों दूर हो। सेवा से कोस दूर हो, कोसों दूर हो। सेवा में अपना हाथ लगाओ, शर्माओ मत। यूं मत सोचो मां घर में ही बुआरी न खणी आवे, टिकाणे में मां बुआरी खणा। कहिए जय श्री कृष्ण। अगर आप मंदिर में झाड़ू लगाओगे तो ये आप अपने लिए वहां पर घर बना रहे हो। याद रखो वो ही साथ चलेगा। कहिए श्री राम। यूं मत सोचो कि हाणे मां पंहिंजा कपड़ा न धोती आहियां, पाण गुरुअ जा वस्त्र खणी वञा धोइण जे लाइ, गुरुअ जा गिल में धोई अचां, चादरूं मां धोई अचां। नहीं, वो ही काम आने वाला है, वही तर्ज होता है वहां पर जो प्रभु के लिए आप करते हो। कहिए जय श्री कृष्ण। अपने लिए तो पशु भी करता है कि नहीं करता। जब आप देखते हो स्वान भगवान को, स्वान भगवान जब बैठता है तो वो भी बुआरी पाए करे बेवनी तो झाड़ू लगाता है कि नहीं, अपनी पूंछ से धूला कूड़ा कटका हटा के। तो अपने लिए तो स्वान भी करता है। कभी ऐसा भाव मन में लायो कि गुरु की प्यारी संगत आएगी, उनके लिए काश हम आज हम गालीचा बिछाएं, आज हम उनके लिए झाड़ू लगाएं। क्या पता इतनी संगत के बीच में कौन ओलिया गुरु नानक का रूप, कृष्ण का रूप, हरि का रूप, राम का रूप लेकर के भगवान आगे बैठा हो। हाँ, कह सकता है क्या कोई? सत्संग पे तो भगवान रोज आता है, ये गारंटी है। भगवान ने खुद कहा है, ना हम वसामी वैकुंठ योगी ना हृदय न च। नारायण भगवान के हृदय में वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। ना हम वसामी वैकुंठे योगी ना हृदय न च, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भगत जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ रोज जाकर के बैठता हूँ। न जाने किस रूप में भगवान यहाँ पर हमारे साथ बैठा है। अगर आज आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, गलीचा बिछाया है, तो आपकी सेवा सफल है। अब आपको बताओ, भगवान बनना है कि भगवान का सेवक बनना है? थोड़ा जोर से बोलो ना। तो बन के क्या आते हो रोज? बनना तो ये बोल दिया, जो बोल रहे हो बनना है वो सच्चाई थोड़ी है। सच्चाई तो क्या है? रोज क्या बन के आते हो? ठही ठुकिए थे ही नहीं, ठही ठुकिए थे मैं नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण। एक बहन जी तो ऐसी है, मंदिर में घुसते से ही माथा भी बाद में टेकी, पहले पंखा चलाती है। कहिए जय श्री कृष्ण। घर में भी एड़ो राज कोन था, न त नुंहुं खाकड़ियूं पटी बाह कढी ॿी बाह में ॾेई छॾेसि। कहिए जय श्री कृष्ण। घर गुरुओं जो दर राजा। आते से ही पहले पंखा चला के भगवान को माथा भी काय का टेकना। अच्छा, जब जाए तो बंद त करे वञ दादी, बंद वरी हुनजो बाबो ईंदो बंद करे। कहिए जय श्री कृष्ण। तो बताओ, मुझे बताओ, ये कौन है? साक्षात भगवान के लक्षण है कि सेवक के लक्षण है? तो हमको यूं तो आपने बोल दिया दास कहना है, सेवक कहना। ये तो सच्चाई थोड़ी है। सच्चाई तो कुछ और ही है। कहिए जय श्री कृष्ण। बोलो जी वाहेगुरु। कहिए हरे राम, कहिए सतनाम। एक बहन जी तो 7:15 बजे आती है, वो आते से भगवान को बाद में देखती है, पहले बैठ के यूं करती है, मैं जो पंखो हवा न थो देस तो पानी को हवा उनकी ने पानी। बताओ। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना पड़ेगा। ये हमारी हालत पता है वही है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा, पता ही नहीं है लोगों को हम कर क्या रहे हैं। हम आ रहे हैं तो हमारे आने में हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा भाव कैसा है, हमारा क्यों आ रहे हैं हम, इसके पीछे कोई चिंतन ही नहीं है किसी का कि ऐसा अचूता तो छोटा अचूं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे माथा टेकना चाहिए, क्यों हम आए यहाँ पर। नाम जपने के लिए आए, मनुष्य जन्म का कल्याण करने के लिए। किसी का कोई होश ही नहीं है। कहिए जय श्री कृष्ण। अच्छा, बोले कौन? सच्चाई बोले कौन? असां वरी आहियूं बि त ॿाहिरियों टांडो न चए केरु। ईअं त असां ॾाढा सुठा आहियूं, सभु अहिड़ा सुठा आहियूं जेसिताईं शांति आहियूं, जेसिताईं कंहिं कुझु चयो कोन्हे। अहिड़ा सुठा आहियूं, पाण लुटाए ॿिए खे पूरो कंदासीं।
पर जंहिंखे कुझु चयो त शींहं तुंहिंजे मुंहं में धप अथई पोइ ॾिस। कई जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पोइ त असली दाड़ा फाड़ा करे छॾींदासीं। चओ जय श्री कृष्ण। चओ हरे राम। कोई कंहिंखे चए त साईं कुझु पंहिंजी ॿुधाएसि त साईं, पोइ त असां उहो आहियूं ई न जेके आहियूं। केरु चए असांखे सच, केरु असांखे जाॻाए, केरु असांखे उथाए, केरु असांखे चए प्रेमियूं। सच चवण वारा त अॼु बि आहिनि, पर सच ॿुधण वारा आहिनि छा? आहिनि ही न त सच चवण वाला चई कीअं सघन। सहन शक्ति। आप भी बच्चों को, बहुओं को बोलना तो चाहते हो ना। कभी कभी बच्चे भी, बहुएं भी, बच्चे भी बड़ों को कुछ बोलना चाहते हैं कि भाई आजकल ये है, ऐसा नहीं ऐसा, पर पता है कि हम बोलेंगे तो चिढ़ लग जाएगी। इसलिए क्या करो, क्या कर दो, छोड़ दो, रहने दो। कहिए जय श्री कृष्ण। मुझे आप बताओ, अगर माँ बाप ऐसा करेगा तो बच्चे सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? अगर गुरु ऐसा करेगा तो शिष्य सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? अगर संगत ऐसा, संत ऐसा करेंगे तो समाज सुधरेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। इसलिए संतों का, गुरु का, माता पिता का चुप रहना औलाद के लिए ठीक नहीं है। गुरु का चुप रहना शिष्य के लिए ठीक नहीं है। संतों का चुप रहना समाज के लिए ठीक नहीं है। कहिए श्री राम। समझिए ना, देखिए ना हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बिना नाम के हमारे कोई काम आने वाला नहीं है। सेवा करो, अपने हाथ में सेवा उठाओ, मन को संकल्प लो कि हम आज से ये सेवा हमारी। अभी हम ठाकुर जी हमारे, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बस उठा लो एक सेवा। घर में वेंदा हो, मुंह छा करे वेंदी अथव, मथे में हणी वेंदी अथव न ॿार खे, मम्मी चल त असां चऊं था फलूदो खाई ज़ाल मुड़ुस। ओ साईं वीचारी ससु वेठी अथई, पुट खे छा चए। तो भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, मोह। हूँ शायद चिड़ भी वठे, पर मोह जो फेविक्विक चिंबड़ियो पियो आहे न, तो हा हा ॾे मां संभालियांसि थी। चओ श्री राम। जोर से बोलो ना, प्यार से बोलो, कहिए जय श्री कृष्ण। वो सेवा हमारे ऊपर छोड़ के चले जाएंगे, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी बता। अब आपने सोचा तो आज हम सुखमनी पे जाएंगे, आपने तो तय कर लिया, और बहू और दोनों बहुओं ने सोचा कि आज हम शाम को 5 बजे घूमने जाएंगे। दोनों बहू ने 4:30 बजे बताया, मम्मी हम जा रहे हैं। अरे काॾे तूं वञो? ऐसा वञूं तूं चौपाटी। अरे मूंखे सुखमनी ते वञिणो आहे। चई हाणे मम्मी असां ई तव्हांजी सुख आहियूं न, मनी आहियूं न, तंहिं हाणे ॿियो कुझु न, हे वठो अथव पोथी, हे खणो हिते पढ़ो सुखमनी। वो दोनों चाट चौपाटी चोरा चप्पा करने चली गई। अब हम बैठे हैं, छो मां भी थी वञा न। चई न मम्मी तव्हां न वञिजो। छो? चई अंदर ॿारनि जी ऑनलाइन पढ़ाई थी पई हले। मनी केरु विहारे वई, केरु विहारे वई? चौकीदार सेवा ॾेई वई। ऐं हिते ई संत चई वञनि त भई मां वञा थो भोग ते, थोरो वेहिजो त साईं असांखे वञिणो आहे। जे बाबा टिकाणा खोले वरी असांजे हवाले छॾे थो वञे। जय श्री कृष्ण। जोर सां चओ, ॾाढियां चओ। खाओ हाथ में सेवा, उहा कम ईंदव, उहा सेवा ई कम ईंदव। बाक़ी कोई कम अचण वारो न थो। मजबूत ठहो, संकल्प करो कि सेवा करनी है, मतलब करनी है। ले लो, घर में तो थोप के जाएंगे सेवा, इससे अच्छा भगवान की भी एक सेवा उठाओ। वो 10 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई आधा घंटा की, कोई 1 घंटा की सेवा उठाओ। हाथ में संकल्प लो, आप संकल्प लो, देखो भगवान आपका नंबर जरूर लाएगा, आपको जरूर खड़ा करेगा। आप बस मन में सा संकल्प करो कि साथों से मैं भी भगवान आपकी सेवा करूं, मैं भी आपके चरणों में बैठ सकूं। आप उसके आगे अर्जी तो रखो, फिर भगवान खुद ही आपके लिए रास्ता बनाएगा, खुद ही ऐसी व्यवस्था बनाएगा, खुद ही आपकी राह रोशन करेगा, आपको अपने पास में बिठाएगा, आपको अपने पास में बुलाएगा। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, बोलो मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें। आप हमें जानते हो, ये क्या कम है, ये क्या कम। भगवान हमें अपने पास बुलाए, अपनी सेवा कराए, हमें अपने पास बिठाए, ये क्या कम है।
क्या होंगे मशहूर के, क्या हो गया मशहूर हो गया तो हाँ 100 साल बाद, 2 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद उसका नाम खत्म हो जाएगा। पर आप हमें जानते हो, अपने पास बिठाते हो, कोई भी सेवा कराए प्रभु परमात्मा, एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा समझो। भगवान मन में ख्वाहिश रखो, आज की आज ही मन में ख्वाहिश रखो, मन में संकल्प लो, भगवान को बोला प्रभु कि हमसे अपनी सेवा करवाओ। प्रभु करवाओ, वो कैसे करवाएगा, क्या बंदोबस्त बनाएगा वो जाने। आप अपनी इच्छा तो जाहिर करो। भगवान बोले नहीं जी इच्छा ही कौन तस्मा रास्ता अच्छा कटा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा सिर्फ यूं बोलता है मेरे को भूख लगी है। क्या बोलता है? भूख लगी है। अब माँ क्या बनाएगी, कैसे बंदोबस्त करेगी, कहाँ से लाएगी, ये किसका लुकआउट है? माँ का लुकआउट है। बच्चे को सिर्फ बोलना है मुझे भूख लगी है, मम्मी खाना दो। आप भी बस भगवान को यूं बोलो कि प्रभु हमको सेवा करनी है। अगर सेवा की इच्छा नहीं है तो सेवा की इच्छा भी आप जागृत करो। हमारे मन में सेवा का भाव भी आप जगाओ कि हम सेवा करें। कहिए श्री राम। एक भजन बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है, गा लीजिए। जग जमाल रोशनी दे ऐ बस इहाई हिक तमन्ना, प्रार्थना मंजूर कर, प्रार्थना मंजूर कर। जग जमाल रोशनी दे जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने अपने दिव्य ज्ञान से अर्जुन को रोशनी दी, जैसे आपने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, हे जगत के मालिक मुझे भी वही रोशनी दो। जग जा मालिक रोशनी दे, जो अंधेरा है हमारे अंदर की, जगत सच्चे है, संसार सच्चे, भागे भागे जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा स्मरण को छोड़ के वहां भागते हैं। प्रभु ये रोशनी दो, रोशनी आ जाए तो उधर छोड़ के हम इधर भागे, इधर छोड़ के उधर न भागे। कहिए श्री राम। मुझे एक बात बताओ, पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है कि ऊपर की तरफ जाता है? अच्छा, अगर वो ऊपर की तरफ जाए तो ये प्रकृति के खिलाफ है कि उलट है कि सीधा है? उलट है ना। पानी कभी भी कहाँ जाता है? ढाल तरफ आता है, थोड़ी ऊंचाई की तरफ जाता है। हम पता है भगवान की तरफ है, ढाल हमारा भगवान की तरफ है, हमें आना कहाँ चाहिए? भगवान की तरफ आना चाहिए। कहिए श्री राम। पर हम प्रकृति के उलट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, जब तक जिंदा हो तब तक चढ़ाव चढ़ोगे, और जिस दिन प्राण छूट गए, अपनी शक्ति छूट गई, फिर कहाँ गिरोगे? फिर नीचे गिरेंगे। कहिए श्री राम। अभी जिंदे हैं तो हो सकता है भगवान हमें यूं गोद में ले भी दे, पर जब हम मर जाएंगे तो फिर तो गोद भगवान छोड़ देगा। वन्य बाबा आने तुझी जगह काथे तई मसाणन में तई। कहिए श्री राम। और जब शमशान में पहुंच जाएंगे फिर क्या होगा? ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी। तो ना सोना